हेलो हेलो। दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो इसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं आगे फिर। देखते हैं आगे कि दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन, यानी कि धन का निष्कासन, ड्रेन वेल्थ का सिद्धांत किस पुस्तक में वर्णन किया है। इस पुस्तक में वर्णन किया है नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश रूल एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। तो क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखते हैं आगे फिर। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान होता है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान होता है किसका? प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र का, सभी के बराबर। बताएंगे आप लोग कमेंट में, कमेंट में बताएंगे आप लोग। उदय कुमार जी लिख रहे हैं, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आपको भी। थोड़ा टेक्निकल इश्यू हो गए थे, इसलिए थोड़ा आप लोगों को वेट करना पड़ा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। देखते हैं फिर। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र का, और सभी का बराबर। कमेंट में बताइए आप लोग, कमेंट में बताइए। क्या हो जाएगा? तृतीय क्षेत्र का हो जाएगा, सेवा क्षेत्र का हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र किससे जुड़ा हुआ है? सेवा क्षेत्र से। सेवा क्षेत्र का हो जाएगा। देखते हैं फिर आगे। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सबसे कम है? सबसे कम है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसमें? इसमें क्या हो जाएगा? कमेंट बताइए आप लोग। जय जी लिख रहे हैं कि सर, आप कौन सा एप्लीकेशन पर क्लास करते हैं सर? कैरियर, कैरियर 365 आपकी पाठशाला इसी पर है। कैरियर 365 या आपकी पाठशाला पर इसी पर होता है, इसी पर है। उदय जी बता रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। सही है। ठीक, पढ़ते हैं आगे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? योजना आयोग द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, ये एमपीपीसीएस 2012, एसएससी 2007, 2011, 2013 और यूपीपीसीएस 2013 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। कमेंट में बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा? हरी जी बता रहे हैं कि सस्ती होगा। क्या होगा? सी होगा। चलिए देखते हैं आगे। कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, प्रति व्यक्ति आय। ये यूपीपीसीएस 2013 का क्वेश्चन है। यूपीपीसीएस 2013 का क्वेश्चन है। यूपीपीसीएस 2013 में आया है। देखते हैं पहले तो जीडीपी के बारे में देखते हैं। ये क्या होता है? ये किसी भी देश में एक वर्ष के अंदर जो वस्तु एवं सेवा का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसी को क्या कहा जाता है? जीडीपी कहा जाता है। मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। तो सब देखेंगे हम लोग कि जीडीपी में या राष्ट्रीय आय में क्या क्या शामिल नहीं होता है। क्या क्या शामिल नहीं होता है इसमें? जीडीपी में क्या शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है? जैसे इससे प्रश्न आगे बनेंगे, क्या शामिल नहीं होता है? जैसे कि देखेंगे हम लोग मध्यवर्ती वस्तु को शामिल नहीं करते इसमें।
मध्यवर्ती वस्तु को शामिल नहीं करते हैं, अंतिम वस्तु को शामिल नहीं करते हैं, अंतिम वस्तु को शामिल नहीं करते हैं, लॉटरी और जुआ से जो धन प्राप्त होता है, जुए से जो धन प्राप्त होता है उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। जुए से प्राप्त धन। इसके बाद क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी ये सब क्या होता है, ये जीडीपी में शामिल नहीं होता है। क्या होता है, जीडीपी में शामिल नहीं होता है। तो देखेंगे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जीडीपी हो जाएगा। देखते हैं आगे। राष्ट्रीय आय का परिकलन, परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है? सभी प्रकार की बचत का योग, सभी प्रकार के निर्गतों का योग, सभी व्ययों का योग, सभी प्रकार की आय का योग। ये पूछा है एसएससी में, पूछा है 2015 में, एसएससी 2015 में पूछा हुआ है। क्या हो जाएगा इसका, कमेंट में बताइए आप लोग। उत्तम जी बता रहे हैं कि ए नंबर होगा, ए नंबर। उदय जी लिख रहे हैं कि एडीओ का बैच उस पर दिए हैं सर। ये सभी के लिए है, एडीओ और बिहार दरोगा को ध्यान में ही रखकर ये पीवाईक्यू शुरू किया गया है। और उसमें जो है क्लास आपको हर एग्जाम के लिए सफिशियंट होगा। जो प्ले लिस्ट में जो वीडियो पड़ा हुआ है वहां से आप हेल्प ले सकते हैं। 12 बजे से रोज क्लास लाइव रहता है। देखते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? पीछे हम लोग जो डिस्कशन देखे इसमें क्या हो जाएगा, मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया, नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय, लॉटरी जीतना, किसी मकान या बिक्री के लिए एजेंट को दिया गया कमीशन। इसमें क्या हो जाएगा, लॉटरी आंसर हो जाएगा। देखते हैं आगे। ये कहाँ, एसएससी 2008 में पूछा हुआ है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है देश की कुल जनसंख्या से, पूरे कुल कार्यशील जनसंख्या से, प्रयुक्त पूंजी के परिमाण से और देश के क्षेत्रफल से। एसएससी 2008 में ये पूछा हुआ है। एसएससी 2008 में आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। 33 नंबर का। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय में क्या होता है, राष्ट्रीय आय में, नेशनल इनकम में देश की कुल जनसंख्या से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या प्राप्त होता है, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, देश की कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या। ये क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आय में किससे डिवाइड करते हैं, भाग दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा, देश की कुल जनसंख्या से। देश की कुल जनसंख्या, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखते हैं आगे। भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? सेवाओं की अपेक्षा कृषि का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। सेवाओं की अपेक्षा कृषि का, यानी कि सेवा टर्शियरी सेक्टर हो गया, कृषि प्राथमिक क्षेत्र हो गया, तो कह रहा है कि कृषि का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। अधिक है कि कम है, कम है। कृषि की अपेक्षा उद्योग का प्रतिशत हिस्सा अधिक है, उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। ये एसएससी 2007 में पूछा हुआ है। एसएससी 2007 में पूछा हुआ है। वर्तमान में हम लोग देखे थे 2024-25 में इसका योगदान को देखे थे तो क्या था, सेवा क्षेत्र का भाग कितना था, 55% था, यानी कि तृतीय क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र सेवा का 55% था। इसके बाद द्वितीय का कितना था, द्वितीय का कितना था,
प्राथमिक क्षेत्र का 18% था, इसका 27% था और इसका 55% था। प्राथमिक क्षेत्र हो गया प्राथमिक क्षेत्र, ये द्वितीय क्षेत्र हो गया द्वितीय क्षेत्र, और यह हो गया तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा। तो देखेंगे कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। ये 55% और दोनों को आप लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा 45%। तो 45% से ये ज़्यादा है कि नहीं है, माने प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र से ज़्यादा है। तो संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग, कृषि प्राथमिक क्षेत्र हो गया, उद्योग द्वितीय क्षेत्र की अपेक्षा सेवा का क्या है अधिक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखते हैं आगे फिर। अमीरों की तुलना में अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं अपनी आय के अपेक्षाकृत बड़े हिस्से की, अपनी आय के बराबर हिस्से की, अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की, अपनी पूरी आय की। ये एसएससी कितना 2007 में पूछा हुआ है, एसएससी 2007 में पूछा हुआ है। तो ये लिख रहे हैं कि आपका एप्लीकेशन पर एडीओ बैच लेना है सर। ठीक है, देखते हैं। बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए आप लोग। 35 का 35 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा। अपनी आय का अपेक्षाकृत क्या छोटे हिस्से को। स्वाभाविक सी बात है कि गरीब जो है कम कमा पाते हैं, तो उसका कम हिस्सा भी क्या करेंगे बचत करेंगे। ठीक, देखते हैं आगे। भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जीडीपी नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही ह्रासमान क्रम है। घटते क्रम, सेवा उद्योग कृषि, सेवा कृषि उद्योग, उद्योग सेवा कृषि, उद्योग कृषि सेवा। ये यूपीएससी 2007 में पूछा है, यूपीएससी 2007 में पूछा हुआ है। क्या हो जाएगा, सेवा में कितना था 55%, इसके बाद उद्योग में कितना था 27, और कृषि में कितना 18। यानी क्या ही कह रहा है ह्रासवान यानी कि घटते क्रम में। तो क्या हो जाएगा सेवा क्षेत्र उद्योग और कृषि, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखते हैं फिर आगे। उत्तम जी बता रहे हैं एक बहुत बढ़िया, सही जा रहे हैं आप। भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष क्या है। 2004-5, 2005-6, 2006-7, 2011-12। बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। पीछे इसका डिस्कशन कर चुके हैं 2011-12, लेकिन अब क्या कर दिया गया है इसमें बदलाव करके 2022-23 को जीडीपी का आधार वर्ष लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा 2022-23 को, करंट का मुद्दा है ये। देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को सर्वाधिक योगदान देता है। जीडीपी में कौन देता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, सभी तीनों बराबर। ये एमपीपीसीएस 2008 में पूछा हुआ है। तो क्या हो जाएगा सेवा क्षेत्र 55% सबसे ज्यादा। देखते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक वर्ष में एक देश की सीमा के अंदर, ये घरेलू सीमा होगा, घरेलू सीमा के अंदर बनी सभी वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है। 2 नंबर, वह एक अनुबद्ध समय अवधि में देश के अंदर उत्पादित समस्त अत्यंत वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए कुल व्ययों के बराबर है। बताएंगे, कमेंट कीजिए आप लोग, इसमें क्या होगा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भौगोलिक सीमा और घरेलू सीमा में अंतर क्या है। देखेंगे कि जो घरेलू सीमा में कौन कौन शामिल होता है। घरेलू सीमा, टेरिटोरियल बाउंड्री, इसमें क्या क्या शामिल है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें भौगोलिक सीमा शामिल है। भौगोलिक सीमा, इसके बाद और क्या है इसमें, क्या है जैसे कि भारत का जो विदेशों में दूतावास है वो भी इसमें आ जाएगा। भारत का विदेशों में दूतावास, विदेशों में
जो दूतावास है, दूतावास, इसके बाद सैन्य अड्डा है, जो भारत का विदेशों में क्या है, सैन्य अड्डा है, सैन्य अड्डा है, ठीक। ये सब किस में शामिल हो जाएगा, घरेलू सीमा में। अब भौगोलिक सीमा में जैसे कि मान लीजिए कि जो बाउंड्री है भारत की स्थलीय रूप से, तो किस में आता है, भौगोलिक सीमा है। और घरेलू सीमा में क्या होगा, इसमें विदेशों में दूतावास जो भारत का है वो भी शामिल होगा, और सैन्य अड्डा, जो भारत विदेशों में सैन्य अड्डा का निर्माण किया है, तो वो भी किस में आएगा, घरेलू सीमा में। मान लीजिए कि जो अमेरिका है, अमेरिका भारत में उसका जो दूतावास है और सैन्य अड्डा है, तो किस में आएगा, तो अमेरिका के घरेलू सीमा में आएगा। तो जहां यहाँ उत्पादन आयात या निर्यात होगा, तो किसको माना जाएगा, वो अमेरिका का माना जाएगा। और भारत जहां से करेगा उत्पादन, तो इसमें जीडीपी में शामिल। तो ये है भौगोलिक सीमा, क्या हो गया, घरेलू सीमा। यानी कि भौगोलिक सीमा से ज्यादा है बृहद कौन, घरेलू सीमा। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि भौगोलिक सीमा क्या है, बृहद है, बड़ा है, कि घरेलू सीमा। तो क्या हो जाएगा, घरेलू सीमा। ठीक, देखते हैं आगे। ऑप्शन ए होगा, ये नहीं होगा, गलत है। क्या हो जाएगा इसका, केवल एक हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा। देखते हैं आगे। मूल्यह्रास, मूल्यह्रास किसके बराबर होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं व्यक्ति काय, व्यक्ति काय और एवं व्यक्ति कर, यहाँ एवं कर लेना है। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। दिलखुश कुमार बता रहे हैं ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया। चलते हैं, देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है, मूल्य वर्जित विधि, आय विधि, निवेश विधि, व्यय विधि। बताएं, आप लोग कमेंट में बताएं। तीन बताए थे, उत्पाद विधि, उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। तीन विधि बताए थे, व्यय विधि। तो देखेंगे इसमें क्या है, निवेश नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, निवेश हो जाएगा। इसमें पूछा है नहीं, ये एसएससी 2011 में पूछा हुआ है। देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय का आकलन की पद्धति होगा, यहाँ पद्धति नहीं है। व्यय पद्धति, उत्पाद पद्धति, मैट्रिक्स पद्धति और आय। तो आय था, उत्पाद विधि और व्यय विधि, तीनों था। तो इसमें कह रहा है कि कौन नहीं था, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, तो मैट्रिक्स पद्धति नहीं था, आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। देखते हैं फिर आगे। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में किसे घटाया जाता है, अप्रत्यक्ष कर, पूंजी उपभोग छूट, सब्सिडी, ब्याज। ये इमदाद देख रहे हैं ना आप लोग, सब्सिडी को हिंदी में क्या, इमदाद कहा जाता है, इमदाद। ठीक, क्या हो जाएगा इसका, आप लोग कमेंट में बताइए। तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, ये जो सब्सिडी होती है, ये क्या है, सब्सिडी। उदय कुमार जी बता रहे हैं कि मुद्रास्फीति क्या है सर, एग्जाम में आता है, इसके बारे में बता दीजिए। सब बताएंगे, एक एक चीज को बताएंगे। मुद्रा इन्फ्लेशन क्या होता है, जब मान लीजिए कि कोई वस्तु है, मान लीजिए कि ये क्या है, ये बोतल है। तो जब किसी वस्तु या सेवा का जो मूल्य होता है क्रमिक रूप से बढ़ता है, क्रमिक रूप से बढ़ता है, तो क्या होता है, तो उसी को मुद्रास्फीति कहा जाता है। मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपया है, ठीक, 100 रुपया है।
आपके पास 100 रुपया है। मान लीजिए कि एक जो बोतल है कितना का है, 10 रुपये का है। एक बोतल 10 रुपये, पानी बोतल 10 रुपये में खरीद रहे हैं, 10 रुपये में। तो ये 100 रुपये में कितने बोतल आप खरीद पाएंगे? तो भावुक सी बात है कि 10 बोतल आप खरीद पाएंगे। कितना? 10 बोतल, 10 बोतल। और मान लीजिए कि यही इसका रेट बढ़कर एक जो बोतल पहले 10 रुपये में मिलता था, अब वही कितने का? मान लीजिए कि रेट बढ़कर कितना होगा, 20 रुपये में, 20 रुपये का मिलने लगा। तो अब 100 रुपया आपके पास है, तो अब कितना खरीद सकते हैं? अब केवल 5 ही खरीद पाएंगे, 5 बोतल ही खरीद पाएंगे। यानी कि क्या, 5 बोतल खरीद पाएंगे। वहीं जो पहले आप 10 बोतल खरीद पाते थे, अब कितना खरीद पा रहे हैं? 5 बोतल। तो यही वस्तु का क्या हो गया, रेट बढ़ गया, मूल्य बढ़ गया। यही क्या है, यही इसी को इन्फ्लेशन कहा जाता है, मुद्रास्फीति कहा जाता है। ठीक, समझ पाए आप? देखते हैं फिर आगे। केवल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते समय सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से क्या घटाया जाता है? सहायकी यानी सब्सिडी, इसको सब्सिडी कहते हैं, सब्सिडी या इमदाद जो पीछे दिया था। मूल्य ह्रास, व्यक्ति काय और अप्रत्यक्ष कर। ये एसएससी 2004 में पूछा हुआ है। एसएससी 2004 में पूछा हुआ है। सॉरी। क्या हो जाएगा? मूल्य ह्रास को घटाते हैं। क्या? मूल्य ह्रास को। नेट जो होता है, निवल, निवल जो राष्ट्रीय उत्पाद होता है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद से, सकल, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से माइनस करेंगे किसको? मूल्य ह्रास को। मूल्य ह्रास, मूल्य ह्रास को डिप्रिसिएशन, इसी को क्या कहते हैं? नेट, यानी कि निवल कहेंगे, तो मूल्य ह्रास हो जाएगा। देखते हैं आगे। सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास प्रति व्यक्ति आय, निवल राष्ट्रीय उत्पाद व्यक्ति का सकल घरेलू उत्पाद। एसएससी 2015 में ये क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाया है। क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाया है, इसको देखते हैं। इसका हो जाएगा आंसर क्या? बी हो जाएगा, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। किसी देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी क्या है? एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद मूल्य ह्रास भत्ते को जोड़कर, सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से निवल आय जोड़कर, सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों निवल को घटाकर, सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास भत्ते को घटाकर। ये एसएससी 2011 में पूछा हुआ है। कमेंट में आप लोग बताएं, कमेंट बताएं आप लोग। अच्छा, जय जी लिख रहे हैं कि यस सर, यानी कि मुद्रास्फीति जो इन्फ्लेशन समझाए हैं वो समझ पाए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी तरह आप लोग कमेंट करते रहिएगा, जो भी आप लोगों को समझना होगा हम जरूर समझाएंगे, जरूर बताने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो इसी तरह आप लोग क्वेश्चन पूछते पूछते रहिएगा आप लोग। तो इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखते हैं आगे फिर। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा, वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि द्वारा, बचत अनुपात में वृद्धि द्वारा, भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार द्वारा। क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र या पानी में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्नलिखित में से किसकी जीडीपी का हिस्सा है? भारत तथा इंडोनेशिया, भारत तथा श्रीलंका, भारत श्रीलंका। क्या हो जाएगा? कमेंट में आप लोग बताइएगा। उदय जी लिख रहे हैं कि कुछ भी हो सर, लेकिन समझाते बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। आप समझ पाए, हम समझा पाने में हम सफल रहे, सफल रहे। ठीक है, 48 का बताइएगा आप लोग। क्या हो जाएगा? देखिए, आप लोग पढ़े होंगे क्या, जैसे कि भारतीय जो तट रेखा है, भारत के तट रेखा से
भारत का जो तट रेखा है, इससे जो 15 नॉटिकल माइल जो होता है, नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल कौन से किस क्षेत्र में आता है? आर्थिक क्षेत्र में, आर्थिक अनन्य क्षेत्र में, सब आप लोग इसके बारे में कमेंट कीजिए। तो आप लोग नॉटिकल माइल, 15 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल और 200 नॉटिकल माइल में अंतर क्या है? यही लिख रहे हैं कि सर अपना एप्लीकेशन का लिंक डाल दीजिए सर। ठीक है, डाल देंगे। इसमें क्या हो जाएगा? भारत और श्रीलंका, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा भारत और श्रीलंका। सॉरी, ये क्या कह रहा है कि मछुआरों के द्वारा पकड़ी गई निम्नलिखित में से किसकी जीडीपी का हिस्सा है? भारत, ये देश के बारे में पूछ रहा है, तो इसके घरेलू सीमा के भीतर जो बताया है कि घरेलू सीमा जो होता है किसी भी देश का होता है, तो उसके जो भी आर्थिक क्रियाकलाप होंगे किस क्षेत्र में आएंगे? वो आएंगे, अगर भारत का है तो भारत में, और अमेरिका का है घरेलू सीमा तो अमेरिका के जीडीपी में काउंट होते हैं। तो क्या हो जाएगा? भारत। देखते हैं आगे। आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? किराया, मिश्रित आय, पेंशन, अवितरित आय। अवितरित आय क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन हो जाएगा क्या? अवितरित आय हो जाएगा। देखते हैं फिर आगे। राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निम्नलिखित में से इसे ध्यान में रखना अपेक्षित होता है? निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना, निर्यात मूल्य को घटाया जाना और आयात मूल्य को जोड़ा जाना, निर्यात और आयात दोनों मूल्यों को जोड़ा जाना, निर्यात और आयात मूल्यों को घटाया जाना। बताएंगे आप लोग कमेंट में। राष्ट्रीय आय जोड़ा जाना, ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा। फाउंडेशन बैच में आप लोगों को 12 बजे से क्लास, जब नेशनल इनकम का शुरू होगा, राष्ट्रीय आय का, तो इसमें जीडीपी के बारे में सब बताएंगे, इसका गणना एनएसओ, क्योंकि ये एमसीक्यूज है तो इसको भी ध्यान में रखना है। एग्जाम नज़दीक है तो उसको ध्यान में रख करके कोई भी टॉपिक ना छूटे तो सब डिस्कशन कर लेना है। तो आप लोगों को जो समझ में ना आएगा तो इसी तरह क्या आप लोग कमेंट करते रहिएगा, हम बताते रहेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। तो आज तो ये 50 क्वेश्चन डेली एमसीक्यू चलता रहेगा, पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं एग्जाम में। और आप लोगों को अधिक जानकारी लेना है तो आप लोग एप्लीकेशन यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में कैरियर 365, कैरियर 365 पर वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वहाँ आप लोग सहायता हेल्प ले सकते हैं। अभी शुरुआत है, धीरे धीरे चलेंगे हम लोग, आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल 6:30 बजे शाम में। थैंक यू।